नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी का शीर्षक है गुरु नानक देव जी का गृहस्थ जीवन और दूनी चंद को सबक। गुरु नानक जी का विवाह 16 वर्ष की आयु में माता सुलखनी से हुआ। माता सुलखनी और नानक को 1494 में अपना पहला पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने श्रीचंद रखा। 1497 में उनके दूसरे पुत्र लक्ष्मी दास का जन्म हुआ। यद्यपि गुरु नानक ने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, फिर भी उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को तलाशना नहीं छोड़ा। 28 वर्ष की आयु में सन 1497 में गुरु नानक ने अपनी पहली तीर्थ यात्रा की। मर्दाना उनके साथ गए। उन्होंने उत्तर भारत की यात्रा की। अक्सर लोग गुरु नानक के विचित्र वस्त्रों और उपदेशों को लेकर संशय और असहजता का भाव रखते थे। गुरु नानक जी समाज के विभाजन में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उनके वस्त्र प्रचलित हिंदू और मुस्लिम वेशभूषा का मिश्रण था। हम सब मनुष्य हैं, हमें एकजुटता होकर सशक्त समाज का निर्माण करना चाहिए। गुरु नानक लोगों से यही कहते थे। उनके शब्दों का प्रभाव दिखने लगा। गुरु नानक की ख्याति आसपास फैल गई। गुरु नानक देव जी की ख्याति सुनकर दूनी चंद नामक एक धनी व्यक्ति ने गुरु जी को अपने घर में बुलाया। उसने गुरु जी का स्वागत करते हुए कहा, आपका स्वागत है गुरु जी, मेरे आलीशान भव्य घर में। मेरे घर की शानो शौकत और समृद्धि को देखकर आप आश्चर्यचकित रह गए होंगे। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और दूनी चंद के आलीशान महल में प्रवेश किया। वह लाहौर में थे। धनी व्यापारी दूनी चंद ने उन्हें दोपहर के भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया था। मेरे पास बहुत धन है गुरुजी, दूनी चंद ने गुरु के सामने लगातार अपनी बड़ाई की। दूनी चंद, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, गुरु नानक ने दूनी चंद को बीच में रोकते हुए कहा। दूनी चंद ने उत्सुकता से कहा, आप जो चाहे कहिए गुरुजी, मेरे धन से सब कुछ संभव है। गुरुजी ने कहा, मुझे एक सुई ला दो। एक सुई गुरुजी? दूनी चंद आश्चर्यचकित होकर बोला, आप महज सुई मांग रहे हैं? ठीक है। दूनी चंद ने ताली बजाई और एक सेवक ने गुरु नानक को एक सुई भेंट की। दूनी चंद, कृपया इस सुई को रख लो। गुरु नानक ने सुई दूनी चंद की हथेली में रखते हुए कहा। दूनी चंद ने उलझन भरे स्वर में पूछा, मैं इसका क्या करूंगा? गुरु नानक जी ने सरल शब्दों में कहा, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो इसे अपने साथ स्वर्ग ले जाओ। क्या मैं स्वर्ग में सुई कैसे ले जा सकता हूं? दूनी चंद फिर से बोला, कोई भी स्वर्ग में कुछ नहीं ले जा सकता। हम सभी भौतिक वस्तुओं यहीं धरती पर छोड़ देते हैं। ये असंभव बात है। गुरु नानक के चेहरे पर अब मुस्कान थी। दूनी चंद, तुम सुई क्यों नहीं ले जा सकते? इसे उन अन्य विलासितापूर्ण वस्तुओं के साथ ले जाओ जिन्हें तुम मरने के बाद स्वर्ग ले जाने की योजना बना रहे हो। दूनी चंद तुरंत समझ गया कि गुरु उसे क्या सिखाना चाह रहे हैं। उसने अपने घमंडी स्वभाव के लिए गुरु से विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगी और अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दान कर उनकी भलाई करने का निश्चय किया। धन्यवाद।